राहुल गांधी की यात्रा को लगातार अपार प्यार मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। हर राज्य में जाकर राहुल गांधी मुखर होकर शेर की तरह दहाड़े लगा रहे हैं और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी भाजपा की हालत पस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन को सीधे तौर पर बढ़ा दिया है। ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि राहुल ने सत्ताधारियों का अहंकार चूर चूर चकनाचूर कर डाला है। आपको बता दें, राहुल गांधी की यात्रा उड़ीसा पहुंच चुकी है और वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने मोदी और उनके मित्र यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार की जो है पोल पट्टी खोलकर रख दी है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहले आपको वीडियो में सुनवाते हैं कि क्या कुछ राहुल उड़ीसा के मुख्यमंत्री और उड़ीसा में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसके बारे में सारी स्थिति को बताते हुए, उजागर करते हुए सच्चाई को पूरे देश के सामने ला रहे हैं। आपको दो आंकड़े देना चाहता हूं। 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर गए हैं, बाकी देश में, बाकी स्टेट्स में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं क्योंकि उड़ीसा की सरकार अपना काम नहीं कर रही है। और दूसरा आंकड़ा 30 अरबपति बाहर से उड़ीसा का धन लूटने यहां आए हैं। ये हालत है प्रदेश की। 30 उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति बाहर से आए हैं, 30 लाख लोग यहां से बाहर गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं और यहां पे बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप है। हम यहां आपकी बात सुनने आए हैं। आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों के खिलाफ यहां पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। हम आपके दिल की बात, मन की बात सुनने आए हैं। 6-7 घंटे हम आपकी मन की बात सुनेंगे। 15 मिनट हम जो आपने हमें बताया और जो हमें लगा हम आपके सामने रखेंगे। दिल सा सबसे बड़ा मुद्दा उड़ीसा में आप जानते हो, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, सब उद्योग यहां बंद कर दिए हैं और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 40 साल के बाद यहां उड़ीसा में और बाकी देश में है। कैसे राहुल ने पटनायक सरकार की सारी पोल खोल दी। 30 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में मजदूरी करने को मजबूर है। ये स्थिति है उड़ीसा सरकार की। ये ट्वीट पढ़िए जिसमें आंकड़े भी साफ तौर पर दिखाए गए हैं और साफ तौर पर यह ट्वीट राहुल गांधी ने किया है और लिखा है कि बेरोजगारी की बीमारी देश भर में फैल रही है और हर प्रदेश इस बीमारी से पूरी तरह पीड़ित है। उड़ीसा के आंकड़े देखिए, 40% युवा पढ़ाई और कमाई से दूर है, 1 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है और लाखों युवा नौकरी की तलाश में है। उड़ीसा के 30 लाख से अधिक युवा नौकरी के लिए अन्य राज्यों में भटक रहे हैं और मोदी मित्र यानी कि नवीन पटनायक के संरक्षण में बाहर से आए 30 अरबपति उद्योगपति राज्यों के संसाधनों को लूट रहे हैं। इसी के साथ इस ट्वीट में लिखा है कि रेल, सेल, पोर्ट, एयरपोर्ट समेत कांग्रेस द्वारा बनाए गए देश के बड़े पीएसयूएस आज देश की मित्र नीति से बेचे जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है जीएसटी में सुधार कर छोटे उद्योगियों के लिए एक नया आर्थिक मॉडल तैयार करना, अंधे निजीकरण को रोकना और पीएसयूएस को फिर से जीवित करना और खाली पड़े सरकारी पदों को सीधे तौर पर भरना। कांग्रेस का सिर्फ यही विजन है। उड़ीसा समेत पूरे देश में रोजगार पैदा कर सकता है। यानी सीधे तौर पर जमीनी मुद्दों को उठाते हुए राहुल गांधी मुखर होकर हर राज्य में जहां से ये यात्रा गुजर रही है उसमें वो मुखर होकर बोल रहे हैं और जमीनी मुद्दों को, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जनता के लिए विकास की राह दिखा रहे हैं, उस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी पर राहुल के ट्वीट में एक रिप्लाई किया है एक यूजर ने, जिसमें लिखा है कि अरे किसे चाहिए यहाँ रोजगार, सब मस्त है। अगर रोजगार ही चाहिए होता यहाँ के लोगों को तो रोजगार पर बात होती, रोजगार पर वोट मांगे जाते और रोजगार पर वोट दिए जाते, मगर यहाँ तो लोगों के दिमाग में कुछ और ही भरा पड़ा है। वो मस्त है, उन्हें जो चाहिए वो मिल रहा है, वो सब खुश हैं, जाने दीजिए उन्हें और आप भी खुश रहिए। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जनता अगर अब भी नहीं सुधरी, अब भी काम के नाम पर वोट नहीं किया तो देश गर्द में चला जाएगा। मोदी सरकार की पोल पट्टी राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, खोलकर रख दे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमने आपको बयान सुनाया कि किस तरीके से उड़ीसा पहुंचते ही ये यात्रा राहुल गांधी की सुर्खियों में छा गई है और इसकी वजह यह भी है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री की स्थिति उन्होंने उजागर कर रख दी है। उड़ीसा के युवा दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं क्योंकि उनको अपने राज्य में नौकरी ही नहीं प्राप्त हो रही है। तमाम मुद्दे हैं जो लगातार जमीनी मुद्दे
राहुल गांधी उठाते हुए इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। फिलहाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री की जिस तरीके से राहुल गांधी ने पोल पट्टी खोली है, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन और बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर राज्य में नया मुद्दा जमीन से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ राहुल गांधी इस यात्रा में उठा देते हैं और सरकार की हालत पस्त हो जाती है कि अब कौन सा मुद्दा राहुल गांधी ले आएंगे। फिलहाल राहुल गांधी की इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और जिस तरीके की स्थिति आज उत्पन्न हो रही है, चाहे वो उड़ीसा की बात करें, चाहे और अन्य राज्यों की बात करें कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रिया रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।